के बाद मैं जब बॉडी एम्बुलेंस में जाके देखती हूँ तो मेरी बच्ची का जो हालत था, शायद ही कोई माँ इस तरीके से अपनी बच्ची को सोची होगी। और वो भी वो माँ जो बच्ची को सुबह 7:30 बजे यहाँ से विदा करती है, पूरे ड्रेसअप में, पूरी तैयारी में, एक तिलक लगा के, सोमवार को व्रत करके पूजा रूम से वो निकल के जाती है। और उसकी लाश मुझे किस दशा में मिलती है कि उसके यहाँ कपड़े फटे हुए हैं, आगे की स्लीव पूरी सिलन खुली हुई है। जो दुपट्टा पिनअप करके मैंने उसके इस पे लगाया था बाजू पे, वो दुपट्टा उसके गले में लपेटा हुआ है। कान की बाली गायब थी, नाक की कील गायब थी, बाल उसके जैसे किसी ने पकड़ के खूब कस के हिलाया हो, उस तरीके से उसके बाल हुए थे। हाँ, बस मेरी बेटी का जब मैं सर हिला के उसे पूछ रही थी, बेटा उठ जा श्रेया, बता ना क्या हुआ तेरे साथ, उसके मुंह से जैसे मुंह के अंदर ब्लड भरा हुआ था, वो ब्लड बाहर आ रहा था। और आंख उसकी खुली इस इंतजार में थी कि शायद मेरे माँ बाप आएंगे तो मेरी बॉडी को तो ले जाएंगे, उसका अंतिम क्रिया कर पाएंगे, नहीं तो उनका कोई भरोसा नहीं था, वो अंतिम क्रिया भी। मेरे बच्चे को, मेरे पति को दबा के टीचर लोग पकड़ के बैठे थे ना, उन लोग सोचे कि भाई ये टीचर हैं तो कल को ये भी बयान देंगे कि हाँ आप लोग जब जानबूझ के दबा रहे हैं। वो लोग चले गए, लेकिन उसके पहले भी मैं जब वहाँ पहुँची थी, वहाँ कोई ब्लड नहीं था। जहाँ मुझे कहा गया कि आपकी बच्ची यहाँ गिरी हुई है, वहाँ कोई ब्लड के छींटे नहीं थे, कोई निशान नहीं था, मेरी बच्ची की वहाँ बॉडी नहीं थी। और प्लस वहाँ पूरा आंगन जो होता है, जो आप लोगों ने भी स्कूल का अंदर का देखा होगा, वो पूरा आंगन धुलाई हुआ था। ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस के साइड का जितना था हिस्सा, वो पूरी धुलाई हुई थी। तो मुझे इसलिए डाउट था कि इन्होंने मारा है मेरी बेटी को। मेरी बेटी कूदी नहीं है। और मैंने चिल्ला के वहाँ कहा है, सारे बच्चे भी सुन रहे थे, क्योंकि बच्चे खिड़कियाँ से झांक रहे थे कि क्या हो रहा है, कौन चिल्ला रहा है। तो मैंने कहा मेरी बच्ची को सब तुम लोगों ने ही मारा है, कोई तो बता दो। मैंने सबसे हाथ जोड़ा, प्यून से हाथ जोड़ा, दाई से हाथ जोड़ा। एक दाई मेरे पास पानी भी लेके आई। मैं कहा मुझे पानी, इस स्कूल का अगर मैं पानी पीती तो मेरी बेटी की मौत, जो आत्मा है ना, उसको शांति नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे पानी मत दो। बस मैं हाथ जोड़ के तुमसे विनती करती हूँ, बता दो मेरी बेटी के साथ किया क्या तुम लोगों ने। लेकिन कोई नहीं बताता है। और उसके बाद फिर हमसे कहा जाता है कि आपकी बेटी की सांस चलने लगी, आपकी बेटी को हम लाइफ लाइन में जा रहे हैं। एक बार कहें कि मौत हो गई तो दूसरी बार बहकाने, मतलब हमारी वेदना के साथ खेला गया, क्योंकि उन्हें तो सबूत मिटाने थे, जो कैमरे लगे थे उससे भी कहीं है था कि कुछ पता चल जाएगा। तो इसलिए हमें जबरदस्ती, स्कूल की जो गाड़ी थी उसमें जबरदस्ती बैठाया जाता, मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को और बड़े भैया को बैठा के लोग जो है कि मिशन की तरफ ले जाते हैं। मिशन जो 15 से 10 मिनट में रास्ता तय किया जाता है, वो लोग तुरंत जो है कि 45 मिनट हमें घुमाते हैं। और हस्बैंड गुस्सा में कहते भी हैं कि भैया आपको रास्ता नहीं पता है क्या। तो वो क्या कह रहे हैं, ड्राइवर कह रहा है अरे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, बच्ची मैंने खोया और दिमाग तुम्हारा काम नहीं कर रहा है। तो फिर वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद जब फिर वहाँ उतरने जा रहे हैं गाड़ी से, तो फिर हमसे क्या कहा जा रहा है कि अरे वो लाइफ लाइन के डॉक्टर ने कहा है कि वो तो आपकी बेटी, उन्होंने डेथ घोषित कर दी है क्योंकि आपकी बेटी मर गई। फिर उसके बाद वहाँ एम्बुलेंस वो रोकते भी नहीं कि हम उतर के जाएं, अपनी बेटी की बॉडी खोल के देख लें। नहीं। फिर वो गाड़ी चालू करके अपने स्कूल में ले आते हैं और हम लोग को भी वहाँ ले आते हैं। जब मैं वहाँ पहुँचती तब प्रशासन आ गया रहता है, जिसमें विवेक पांडे हैं, वो आते हैं। मैं उनको देखती हूँ, मैं रोती हूँ और मैं कहती हूँ कि आपके पास भी बच्चे होंगे, आप मेरी बच्ची को इन लोगों ने इस तरीके से मार दिया, देखिए यहाँ जो है सबूत मिटा दिया गया। लोग कह रहे हैं यहीं गिरी है मेरी बच्ची, लेकिन आपके पैर के पास देखिए धुलाई हुई है। तो कहे कि हाँ ये तो है कि धुलाई हुई है, अगर बच्ची गिरी थी तो ब्लड की एक भी धब्बा नहीं है, तो कुछ तो ज़रूर है। उसके बाद मैं जब बॉडी एम्बुलेंस में जाके देखती हूँ तो मेरी बच्ची का जो हालत था, शायद ही कोई माँ इस तरीके से अपनी बच्ची को सोची होगी। और वो भी वो माँ जो बच्ची को सुबह 7:30 बजे यहाँ से विदा करती है, पूरे ड्रेसअप में, पूरी तैयारी में, एक तिलक लगा के, सोमवार को व्रत करके पूजा रूम से वो निकल के जाती है। और उसकी लाश मुझे किस दशा में मिलती है कि उसके यहाँ कपड़े फटे हुए हैं, आगे की स्लीव पूरी सिलन खुली हुई है। जो दुपट्टा पिनअप करके मैंने उसके इस पे लगाया था बाजू पे, वो दुपट्टा उसके गले में लपेटा हुआ है। कान की बाली गायब थी, नाक की कील गायब थी, बाल उसके जैसे किसी ने पकड़ के खूब कस के हिलाया हो, उस तरीके से उसके बाल हुए थे। और दांत उसके आगे के टूटे हुए थे। उसके चेहरे पे कहीं भी अगर कोई भी गिरता है, चलते हुए भी गिरता है, खून के धब्बे पड़ जाते हैं, काला पड़ जाता है। लेकिन मेरी बच्ची के सिर के, गाल के कहीं धब्बे नहीं पड़े थे, कोई चीज़ उसके दाग नहीं
हाँ बस मेरी बेटी का जब मैं सर हिला के उससे पूछ रही थी बेटा उठ जा श्रेया बता ना क्या हुआ तेरे साथ, उसके मुंह से जैसे मुंह के अंदर ब्लड भरा हुआ था, वो ब्लड बाहर आ रहा था और आंख उसकी खुली इस इंतजार में थी कि शायद मेरे माँ बाप आएंगे तो मेरी बॉडी को तो ले जाएंगे, उसका अंतिम क्रिया कर पाएंगे, नहीं तो उनका कोई भरोसा नहीं था, वो अंतिम क्रिया भी कर देते, बॉडी को भी जला के ख़त्म कर देते। क्योंकि बाद में मुझे पता चल रहा है कि उनका बहुत पुराना रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। शायद मुझे मालूम रहता मेरी बेटी अगर मंडी को जा रही है और शाम को वापस वो नहीं आएगी तो नहीं भेजते, कतई नहीं भेजते। और मैं हर माँ बाप से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ऐसे स्कूलों में तो आप अपनी बच्चियों को भेजिएगा भी मत, क्योंकि एक माँ जब बच्ची को पालती है ना बहुत प्यार से पालती है, उसको हर तरीके का सिखाती है कि बेटा इस तरीके से रहना, समाज में इस तरीके से रहना, परिवार में इस तरीके से रहना, स्कूल में इस तरीके से रहना। और जो बच्ची मेरी स्कूल की तारीफ करती थी बस वो उसको खाली वो बात करती थी, कहती थी मम्मा प्रिंसिपल बहुत टाइट है, अगर ड्रेस नहीं पूरा रहता है तो पूरे स्कूल के उसमें कैंपस के अंदर दौड़ाती है और खड़ा कर देती है स्टेज पे हाथ ऊपर करके लड़कियों का, तो इस तरीके का वो टॉर्चर करती थी। लेकिन मैंने कहा कि हम लोग भी बच्चे थे, हम लोगों के साथ भी होता था, कभी ड्रेस नहीं पूरा होता था तो डंडी इस पे पड़ जाती थी, यहाँ पड़ जाती थी, होमवर्क नहीं पूरे रहते थे तो हम लोगों को खड़ा कर दिया जाता था बेंच पे। हम कहा बेटा ये सब चलता है, 2 साल की बात है, 2 साल बाद जब आप यहाँ से निकल जाओगे कॉलेज में चले जाओगे तो आपको कोई टॉर्चर